मैं मोनिका शर्मा जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। तो आज हम पहुंचे हैं हिसार। 8 तारीख ने जो फिल्म आने वाली है दादा लक्ष्मीचंद, तो उसी सिलसिले में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई है। तो हम सीधे यशपाल शर्मा जी से बात करेंगे, उनका इन फिल्म के बारे में क्या कहना है। और बड़ी हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि भाई बड़े पर्दे पे इतनी बड़ी मूवी आई हुई है। तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। मैं आपको सीधा उन्हीं से मिलाती हूँ। सर मैं सच बताऊं तो बेशुमार छोड़ी है, और जिनके अंदर अक्षय कुमार के साथ की भी है जो फ्लॉप हो गई। कौन सी थी वो, डाकू वाली, बच्चन पांडे, और भी बहुत हैं, काफ़ी फिल्में हैं। मैं बताऊंगा तो गिना नहीं सकता मैं, अभी याद भी नहीं है मुझे। लेकिन मुझे इतना है कि मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं भूखा मर रहा हूँ मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं एक फिल्म करता था, कुछ पैसा मिलता था, तो मैं 4 महीने फिर हरियाणा में काम में स्क्रिप्ट में या उसमें लग जाता था। बीच में जहाँ काम है तो उसको मालूम है सबको, अभी भी इनको मालूम है कि अभी जस्ट 15 तारीख से एक फिल्म मुझे करना था। मैं मना किया कि मैं कल नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग पूरा दादा लक्ष्मी में है, तो मैं अभी कल वो पीछे पड़ा हुआ है, मैं मना कर जा रहा हूँ। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और ना ही कोई घमंड है या मैं छाती ठोक कर कि मैं काम छोड़ रहा हूँ भाई इसके लिए, मैं बिल्कुल नहीं है भाई। ये मेरा स्वार्थ है, ये मेरा काम है। पूरी दुनिया में 67 68 हो गए अभी अवार्ड जीते हैं इंटरनेशनल, तो मेरी फिल्म ने जीते हैं ना, ये हमारी फिल्म ने जीते हैं ना, तो मैं उससे कोई रिग्रेट नहीं है सर। ये बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, नेशनल अवार्ड मिलना बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। और इकलौती फिल्म है हरियाणा की जो कांस फेस्टिवल में 9 जुलाई 2021 को दिखाई गई, अभी भी डेट मेरे पास है, और ऑनलाइन दिखाई गई। तो ये बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। और ऑडियंस जिस तरीके से आज दर्शक बहुत बढ़ करके आगे पोस्टर लगा रहे हैं गलियों में, अरे मेरी माँ, मेरे उसकी माँ क्या कर रही है आंटी तू, अरे मेरे बेटे की फिल्म आ रही है पोस्टर लगा रही हूँ, अरे बेबे क्या कर रही है, मेरे भाई की फिल्म आ रही है पोस्टर लगा रही हूँ। ये जज्बा पहले कभी पैदा हुआ ही नहीं, अभी गली गली में इस तरीके का फैल रहा है धीरे धीरे, जिनको पता चल रहा है कि क्या फिल्म है। ये बताइए, जो लड़का कैनाल कॉलोनी में रामलीला खेलता था, आज वो नेशनल अवार्ड लेकर आया, उसको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा जी। अच्छा ही लगेगा ये अच्छा नहीं, अच्छा है, गर्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं अभी क्यों हमेशा वैसे बोलता हूँ, मतलब माँ का वो है और भाई का वो है, मेरे को आशीर्वाद है, तो मैं कभी हो ही नहीं सकता उस तरीके से निराश। कितनी भी असफलता मिले, कितने भी ताने मिले, कितने भी लोग नेगेटिव बोले, कितने ही लोग मजाक उड़ाएं, मैं सर एक लक्ष्य था वो पूरा किया है अभी, और आपके सामने फिल्म तैयार है आज। और मैंने मीडिया की भी बहुत गालियाँ सुनी है, मैंने दोस्तों की भी बहुत गालियाँ सुनी है, मैंने सबकी गालियाँ सुनी है कि ये पता नहीं क्या, कुछ काम नहीं मिल रहा है इसको शायद बॉम्बे में, इसलिए यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि लोकल अगर हम नहीं करेंगे ना ढंग से, तो ग्लोबल नहीं हो पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर हम एक गाँव की कहानी या एक छोटे शहर की, छोटी जगह से अच्छे से दिल लगा के, कौन सी फिल्म ऑस्कर में गई किसी को मालूम है अभी इस साल? गुजराती फिल्म, छोटे से बच्चे की कहानी, एक गांव की। आप सोचो, RRR, कश्मीर फाइल और पता नहीं क्या क्या लाइन में थी, कोई नहीं गई, वो बच्चे की कहानी ऑस्कर में गई। वो मैं चाहता हूं कि यहाँ, मेरी इच्छा तो ये है कि यहाँ की फिल्म भी एक बार ऑस्कर में जाए, सीधी सी बात है। नेशनल अवार्ड जीता, 57 से ज़्यादा आपको अवार्ड फिल्म को मिल चुके हैं, लेकिन एक किसी भी फिल्म के लिए ज़रूरी होता है कमर्शियल एस्पेक्ट की बात अगर हम करें, चंद्रावल के बाद आज तक कोई भी इतना कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी 100% बता रहा हूँ मैं, इसको कमर्शियली बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये, और माइलस्टोन बनेगी, ऐसा मेरा घमंड नहीं है, पोलाइटली स्वीकार कर रहा हूँ, और दिख रहा है मुझे। क्योंकि एक रिक्शे वाले से लेकर के और इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग तक पसंद कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा ने बोला कि 500 करोड़ की फिल्म है, साला 15 मिनट बैठ नहीं जाता मेरे से, 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया इस फिल्म में। कितने बड़े उनको लगे थे तो 2 मिनट में उठ जाते चले जाते थे, कितने, कौन रोक सकता है उनको। कुंवर बेचैन जिनकी डेथ होगी गाजियाबाद के कवि, उन्होंने 17 मिनट का ऑडियो भेजा मेरे को, कल्पना सुहासिनी को, मेरे लिए, कि मेरी तबीयत खराब है, अभी मैं जब ठीक हो जाएगी तो अच्छा वीडियो बना के दूंगा, इस फिल्म को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा जहाँ भी हो सकेगा प्रमोट करूँगा। वो हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई उसमें, तो नहीं बन पाया वीडियो, लेकिन उनका वीडियो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा और कुछ नहीं। तो आशुतोष गवारीकर ने पूछा कि ये एक्टर कहाँ से लेके आया? मैंने कहा ये कोई खड़खोदा का है, कोई आशी का है, कोई बरवाड़ा का है। ये क्या है? गाँव के नाम है तो मैं बोले ये बॉलीवुड के नहीं है,
मेघना मलिक, जिसने ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। नेशनल अवार्ड में इन लोगों की बहुत बहस हुई थी, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट तेलुगु डायरेक्टर के लिए, बेस्ट म्यूजिक के लिए। इन 4 अवार्डों के लिए बहुत बहस हुई थी नेशनल। जूरी ने बताया मुझे, जितने भी लोग थे वहाँ पर जब अवार्ड देने गया था। तो ये एक अचीवमेंट ही है। दादा लक्ष्मी की आपने फिल्म बनाई, दादा लक्ष्मी को लेकर मतलब आज की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं, दादा लक्ष्मी की कितनी पहचान उन युवा पीढ़ी को है, और आज के जो गाने जो चल रहे हैं, पॉप म्यूजिक जो चल रहा है, ऐसे में जो रागनियाँ हैं वो कहाँ फिट बैठती हैं आज के टाइम? यही बात है कि पुराने टाइप से अगर रागनियां हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी क्या है, पुराने टाइप से करेंगे, हमको ना शब्द समझ में नहीं आते हैं। वो रागनी का जो मजा किसमें है, शब्द समझ में आए ना। शब्द ही समझ में नहीं आएंगे तो फायदा क्या, शोर लगेगा, म्यूजिक नहीं। तो हाँ, लिरिक्स जो लेखनी जिसकी वजह से शेक्सपियर बोला जाता है, कबीरदास बोला जाता है, वो लेखनी अगर हमको समझ में नहीं आई तो वो काम हमने किया है इसमें कि आपको लेखनी साफ समझ में आएगी कि क्या है, और उस मिठास, म्यूजिक के अंदर मिठास जो होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। और फिर धीरे धीरे बात आई ओरिजिनल रागनियों की, जो ठीक वो पार्ट 2 में होंगी, क्योंकि लक्ष्मी, एक्चुअल लक्ष्मी जिसका बेड़ा था और जिसने बनाया ये रागनिया या सॉन्ग, वो पार्ट 2 में है उसके साथ। अभी तक उसका स्ट्रगल है पार्ट 1 में। बच्चे का है 50% यंग लड़के का है, उसके बाद फिर मेरा शुरू होगा और आएगा और यंग ऑडियंस को भी समझ में आएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से ले रही है ऑडियंस इसको, वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से पसंद कर रही है। मतलब दादा लक्ष्मी की रागनी को ब्याह शादियों में चल रही है और डांस कर रहे हैं, आप सोचो। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद वीडियो बना के लोगों ने भेजे। मतलब मैं हैरान हूँ कि समदर्शी से वही ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचारा, वेद व्यास जी के लोग का लिखने लगे सारा, इस रागनी पे कितने डांस चल रहे हैं। इसमें है आपका रोल? हाँ, इसमें है ना, देखा होगा आपने। मेरा बिगिनिंग में है, फिर मैं डोर थमा के चला जाता हूँ, मतलब मैं मर जाता हूँ, फिर बाद में फ्लैशबैक चलता है पूरा। यशपाल सर, एक सवाल। हरियाणा का कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या ऑफर रख रहे हैं, क्या सुझाव रख रहे हैं? देखिए, आप एक बात कहो, तकरीबन 5000 लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, फिजिकली या मेंटली या बहुत तरीके से, और उधर ऐसे देखा जाए तो हजारों, और 250 लोग इसमें एक्टर हैं जी। आप सोचो, 250 लोगों को काम मिला और उनको एक दिशा मिली। विशाल, तू पीछे कहाँ बैठा है भाई, तू भी आ जा यार, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी, आजा इधर आजा। तो हमारी टीम का हिस्सा है यार, पर खुद शर्माओ मत, ये ब्याह का टाइम है, फूफे मत बनो कोई भी। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा लड़का है, बहुत मेहनती है, रियली थैंक यू विशाल, समीर। तो ये आप देखो, बच्चों के हर चौथे घर में एक राइटर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है। इंस्टाग्राम में रील डालते रहे, फेसबुक पे कुछ डालते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मालूम है अभी जी। सही दिशा नहीं मालूम है कि क्या करें ऐसा जिससे मतलब आप फिल्मों में बड़ा काम कर सके, कमाई कर सके, इसको एक प्रोफेशन बना सके। मतलब यो लोग ये ना कहें वो तो ठीक है, तो एक्टिंग तो ठीक है, पर काम के करें वो ना हो, उसके लिए ही कोशिश है ये। मैंने हर एक बंदे को पैसा दिया है, हर एक बंदे को, ये बैठे हैं सामने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एक बंदे को, चाहे वो थोड़ा कम दिया है, लेकिन पैसा सबको दिया है, ताकि हमको उनको ये ना लगे कि हम फ्री में अवेलेबल है। ये माहौल तैयार करना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि अब ये इसमें भी कमाई हो सकती है, होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए ले रहे हैं स्टार लोग, तो मतलब कुछ तो बनता है इनका। वही शुरुआत हो रही है, उसी को इंडस्ट्री कहते हैं कि मतलब जो सिंगर है वो अपना टैलेंट दिखा सके, और जो एक्टर है वो अपनी एक्टिंग दिखा सके, कर सके। अब एक ही फिल्म में सारी दुनिया को तो नहीं समा सकते, लेकिन धीरे धीरे जो भी अच्छे टैलेंट होंगे उनको काम मिलेगा, 100% मिलेगा। जिस बच्चे में कलाकारी का हुनर है, टैलेंट है और जुनून है, जैसे आपने इतना संघर्ष किया है, ऐसे हर बच्चा तो संघर्ष नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन बच्चों को क्या करना चाहिए जो एक हरियाणा का नाम चमकाने का, जिनके अंदर जुनून है,
कलाकारी का जुनून है, उन्हें क्या करना चाहिए? अरे सर, आज तो स्टेज ऐप इतना बड़ा काम कर रहा है। स्टेज ऐप के तो नंबर भी दे रखे हैं कि भैया आप हमको कांटेक्ट करो, आपके पास कहानी अच्छी है, आप एक्टर अच्छे हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, आप डांसर हो, क्या हो, आपके पास कोई कहानी है, चुटकुले सुनाते हो, आप हमारे पास आओ। पूरा स्टेज ऐप ने तो इतना बड़ा काम किया है आज, मतलब इसमें हरियाणा के अंदर। और उसमें सरेआम प्रवेश राजपूत है, मनीष जोशी आपके हिसार के, आप उनको दो, वो करेगा। स्टेज ऐप से जुड़े हुए कंटेंट है ना वो, तो बिल्कुल आज तो मतलब ये बहाने हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं मतलब मेरे पास टैलेंट तो है लेकिन काम नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। एक भिखारिन गाना गा के पूरी दुनिया में फेमस हो सकती है आज ऐसा सोशल मीडिया हो चुका है, तो फिर क्या बहाने हैं? मतलब ये तो सबको, अगर आपके पास टैलेंट है, जुनून है, आग है और पैशन है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये तो मेरा मानना है। किसका? वो तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, आए नहीं आज। लेकिन हाँ, मैं को प्रोड्यूसर में बता सकता हूँ, 3 से ऊपर है, 3 करोड़ से इतना तो, हाँ इतना हो चुका है। बाकी अभी जो पब्लिसिटी में या इसमें होने लग रहा है वो बात अलग है। कोई बात नहीं, फिर महंगी बढ़ा रहा हूँ। एक वो NSD में आप लोग थे, मेरे हिसाब से 2000 से पहले का दौर, वो अब हिसार में नहीं है ना। कितने लोग गए, उस वक्त कुछ था नहीं, आप लोग वहाँ तक पहुँच गए। आज ना आप लोग गाइड करने वालों की उसके बावजूद भी नहीं जा रहे, पहुँच नहीं जा रहा। भाई मेरी गलती है। नहीं आपकी नहीं है सर, आप पहुँचे हो, आपने उपलब्धि हासिल कर ली। नहीं भाई, ये तो उनको जाना चाहिए ना, मतलब लोगों को जाना चाहिए। रीजन क्या मानते हो? शॉर्टकट चाह रहे हैं लोग। क्योंकि भाई साहब, बहुत बड़ा कंपटीशन है। मैं इस बार NSD की सिलेक्शन में जूरी में था, सिलेक्शन कमेटी में था मैं, वेस्टर्न की, मतलब महाराष्ट्र की, उधर साइड की, बॉम्बे में जो हुए थे ऑडिशन, तो मुझे मालूम है टैलेंट कितना भरा हुआ है, कैसे कैसे लोग आते हैं। आज कंपटीशन का दौर है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है, एक गाना में 1000 लाइक मिल गए तो समझे दुनिया में सबसे बड़ा सिंगर मैं। और कोई एक्टिंग छोटा सा कुछ कर ले, गंदी फंदी फिल्म, वो भी सोचा मैं भी एक्टर बन गया। ये सबसे बड़ी है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कंपटीशन की भावना ही नहीं है। आप एक गाना मतलब हिट हो जाए, बाउंसर 4-7 से लेंगे। बताओ ये कौन सा, क्या कौन मार देगा आपको? ऐसे क्या वांटेड हो भाई? तो मेरा ये मानना है कि भाई पहले अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, मेहनत करके क्वालिटी बढ़ाओ काम की, आपकी डिमांड अपने आप पैदा होगी। अब मतलब धक्के से खुद ही स्टार बन रहे हो अपने अपने घर चारों। अब हर गांव में 2 आदमी ऐसे पाओगे जो आदमी मेरे बगैर तो लक्ष्मीचंद फिल्म हो ही नहीं सकती, मन नहीं पता है सारा, हर गांव में मिलेंगे। अब किस किस की मानोगे भाई? तो बनानी तो है फिल्म ना। एक आदमी ने फोन कराया, बोला भाई मैंने लक्ष्मीचंद की स्क्रिप्ट लिख रखी है। मैंने कहा अच्छा, कब लिखी? बोला बहुत टाइम से लिख रखी है, बस मैंने प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, तो आप इसी को बना लो, आप अपनी मत लिखो। बोला ठीक है भाई बता के, ऐसे फोन पे था। तो बोले जी शुरू में 2 पुष्पक विमान ऊपर से आसमान से उतरते, मैं बस रहने दे। मैंने भगवान नहीं बनाना, हमने इंसान है, जो इंसान बड़ा था या क्या था, उसका टैलेंट क्या था, हमको वो दिखाना है, भगवान नहीं बनाना है किसी को, सीधी सी बात है। तो जो है स्टेज ऐप की आपने बात करी, काफ़ी टैलेंट को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री की, तो आज देश के अंदर देखते मराठी फिल्में बहुत बन रही है, गुजराती बहुत बन रही है, राजस्थान और पंजाब में बहुत बन रही है। तो हरियाणा में वो दौर कब आएगा जो इतनी फिल्में बनेंगी, और जो हरियाणा फिल्म पॉलिसी है उसका भी अब तक कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दौर आ चुका है। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बदलाव लाएगी फिल्म दादा लक्ष्मी। और लेकिन हम ना ये बोलते हुए, ये सवाल करते हुए या ये सोचते हुए, हमें अपनी भी जिम्मेवारी खुद समझनी चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ। क्या मैं हॉल के अंदर फिल्म देख के, टिकट देख खरीद के जाता हूँ? क्या मैं एज ए मीडिया पर्सन वाकई में दिल से अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो प्रमोट करता हूँ उतने शिद्दत से? मतलब ऐसे नहीं कि एक कागज लिखा हुआ मिल गया तो वही का वही छाप दिया, चल ठीक है चला गया, रोज आते हैं प्रमोशन वाले। नहीं, जो काम आपको अच्छा लगे भाई वो दिल से चीर कर लिख दो, देखो फिर क्या क्रांति आती है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत बड़ा सहयोग है मीडिया का। अब ताऊ बैठे हैं या कोई बैठे हैं, वो बोलेंगे भाई हरियाणवी संस्कृति खत्म हो रही है, हरियाणवी कोई बोल नहीं रहा, पगड़ी कोई पहन नहीं रहा, धोती कोई पहन नहीं रहा, इससे थोड़ी संस्कृति बचती है। वो तो एक माध्यम है, वो तो एक चीज है, उससे बढ़ावा, चलो अच्छा प्लस पॉइंट है, लेकिन असली तो संस्कृति यहाँ है ना आपके।
आप अपने मन से कितना सहयोग करते हो वो जरूरत है सिनेमा को। अब किसी ने पूछ लिया भाई हरियाणवी सिनेमा तो तुम्हें कर नहीं रहा, हो नहीं रहा, पंजाबी देखो ये देखो, जैसे आपको तो मतलब लास्ट टाइम आपने हरियाणवी फिल्म कौन सी देखी थी? बोले भाई चंद्रावल देखी थी। अब बताओ चंद्रावल के बाद 50 फिल्में आ गई, कितनी ज्यादा ही आ गई, उसने एक फिल्म नहीं देखी। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जिम्मेवारी हमारी भी है कि हम अच्छा सिनेमा दें, तभी तो गवर्नमेंट को भरोसा होगा। हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे एज ए फिल्म मेकर, तभी तो ऑडियंस को भरोसा होगा नहीं यार हरियाणवी फिल्म में दम है। आज यह पंजाबी फिल्म लगती है तो हाउसफुल हो जाता है, सलमान खान की फिल्म लगती है तो कितनी खराब वो भी हाउसफुल हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं, अच्छी खासी बड़े बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हुई हैं और अब पता चल गया है कि स्टार सिस्टम नहीं चलेगा। स्टार बड़ा है इसलिए फिल्म हिट होगी, नहीं होता ऐसा। अब कंटेंट बड़ा होगा तभी चलेगा, और वो हो भी रहा है आजकल। तो बहुत अच्छा एक सबक है बॉलीवुड के लिए भी, ताकि वो एक अच्छा कंटेंट बनाए, और हरियाणा के लिए भी, ताकि वो अब हरियाणा फिल्म से, डीजे वाले बाबू से, पगड़ी सतरंगी से, इससे चोरियां चोरों से, दादा लक्ष्मी से, ये फिल्में आ चुकी हैं। अभी फिलहाल के दौर की बात कर रहा हूं। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बहुत लोग बना रहे हैं। फौजा फिल्म बन रही है, प्रवेश राजपूत ने लिखी है, स्टेज ऐप की, बहुत अच्छी फिल्म, पवन मल्होत्रा ने रोल किया है। 1600 मीटर है, हरिओम कौशिक ने, और भी बहुत सारे लोग काम करे जा रहे हैं जो कि अच्छा काम है। आने की उम्मीद है भाई, अच्छा काम होएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ इंडस्ट्री बनेगी। थैंक यू। अभी और आज दादा लक्ष्मी में भी हूँ। बीच में काफ़ी फिल्में बनी, हिट भी हुई, और एक ऐसा दौर आ गया कि लोग सिनेमा जाना बंद कर गए। उसका कारण यही रहा है कि जैसे चंद्रावल बनी थी, मीडिया ने ये और आम पब्लिक में ये हो गया कि क्या है, 3.5 लाख 4 लाख में फिल्म बनी है और 4 करोड़ कमाई। बस ये देख लिया, 4 लगाओगे तो 4 करोड़, 5 लगाएंगे तो 5 करोड़, 6 लगाएंगे 6 करोड़। उसके पीछे क्या शिद्दत थी, क्या मेहनत थी, वो नहीं देखी, और धड़ाधड़ पैसा वेस्ट करते गए, फिल्म बनती गई और किसी की फिल्म चली नहीं। समझौता किया कि अगर मैं फिल्म बना रहा तो मैं ही हीरो आ जाऊँ या मेरा बेटा हीरो आ जाए, सब इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको पब्लिक ने फिर नकार दिया, हरियाणा फिल्मों में लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। तो इसके लिए फिल्म बनाने वाले भी जिम्मेवार हैं। बट अब जैसे कि रोहतक में सुपर इंस्टीट्यूट बना, उसमें से काफ़ी अच्छे लड़के निकल कर आ रहे हैं, और ये यशपाल शर्मा जी जब बॉम्बे से छोड़कर एक हरियाणा में अपना रीजनल सिनेमा बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग हमने देखा है शूटिंग के टाइम पर भी, जिस तरह से ये कहीं शूटिंग में जाते थे, अरे ये तो बॉलीवुड का आदमी वाड़ा की लड़ने लग रहा है, नेगेटिविटी बहुत है, ये आदमी क्यों आया है, कि इसका पर्पज क्या है, जैसे कि ये वहाँ काम दुकान बंद होगी इसलिए यहाँ आ गए। इनका जुनून नहीं देखा, मैंने देखा, मैं इनके साथ रहा हूँ। बड़े बड़े फ़ोन आते हैं। कल तो मेरे ख्याल में रेवाड़ी से हम चले थे और यहाँ सार्थक आगे बार बार फ़ोन करा, सर ये फिल्म कर लो मेरी प्लीज़। कह रहा भाई मैंने नहीं करनी, मेरा बस दादा लक्ष्मी है, मैंने 6 साल लगाए, मैं तेरे 10 लाख के लिए क्या, मैं पैसा वापस कर दूंगा तेरा, नहीं करनी मेरे, नहीं मैं पैसा भेज रहा हूँ कर दो। तो ये जुनून है, और इसके लिए हमें लेग पुलिंग बंद करनी चाहिए। हम इस जाकर सिनेमा में फिल्म देखें, क्योंकि अगर फिल्म सिनेमा में हिट होगी तो प्रोड्यूसर अगली फिल्म बनाएगा। केवल लिंक ना मांगे, टिकट लेकर फिल्म देखें। और इस फिल्म में बहुत कुछ इन्होंने, वो कहते हैं ना फिल्म पैसे से नहीं पैशन से बनती है, इन्होंने के अंदर पैशन था और पैसा लगाने वाले आगे, इन्होंने अपना पैसा भी लगा दिया। और हरियाणा का कोई प्रोड्यूसर सामने नहीं आया बनाने के लिए। हम बात तो बहुत करते हैं हरियाणवी सिनेमा के लिए, कोई भी हरियाणा से ऐसा प्रोड्यूसर नहीं आया कि मैं दादा लक्ष्मी के लिए पैसा लगा रहा हूँ। लगाने वाले कौन है? राजावत जी, जो कि राजस्थान से संबंध करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ काम कर चुके थे, वो देख चुके थे कि इनके अंदर पैशन है और सिंसियरिटी है। तो सिंसियरिटी और पैशन होगा तो अच्छा सिनेमा बनेगा। अगर ये इन्होंने एक अच्छी फिल्म बना दी और थोड़ी सी भीड़ आनी शुरू हुई और बढ़ गई, और बीच में एक और फिर गंद आ गया ना, वो फिर हरियाणा वाले ऐसे ही। तो हमें फिल्म मेकर की भी ड्यूटी बनती है कि वी शुड मेक गुड सिनेमा, ताकि वो लहर चलती रहे, जैसे कि पंजाबी सिनेमा और दूसरे सिनेमा आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि, और आप लोगों का सहयोग चाहिए इसको अपलिफ्ट करने के लिए, ये जनता तक पहुँचाइए।
और आप भी एक अच्छे क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करो, उससे भी जो खराब उसको खराब लिखो ताकि लोग ना जाए, उसमें अच्छे को अच्छा लिखते ताकि लोग देखने जाए। तो आपसे यही अनुरोध है कि यू आर ग्रेट मीडियम, इंटरनेशनल लेवल पर ये फिल्म अप्रिशिएट होगी, उन्होंने इसको समझ लिया, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दे दिया, अब पब्लिक का अवार्ड चाहिए हमें, वो सिनेमा में मिलेगा और सिनेमा तक लाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए, आपको बुलाया, तो आप अपना योगदान इसमें जरूर दें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दो जवाब दे रहा हूं मैं कि ये सब्जेक्ट चूज करना किसी आदमी के करेक्टर को डिफाइन करता है। पहला सवाल तो मुकेश जी ये था कि उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोई आदमी नहीं गया। वो एक वर्कशॉप लगाई थी यशपाल भाई ने, साथ में अनूपदा भी है, तो एक सेल्फलेस एक वर्कशॉप हुई थी, कोई पेमेंट नहीं, साइकिलों पे जाओ, बाल भवन में इकट्ठे हो जाओ, कोई बकवासबाजी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मीडिया नहीं। तो जो सच्चा थिएटर था उसमें से 8 लोग एनएसडी इंडियन थिएटर एंड जर्नलिज्म, आपको याद होगा। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर वो एनएसडी में ये नहीं चाहिए मेरे को वो जानता है, मैं उसको कह दूंगा, वो उसको कह देगा, तो उसके बाद हुआ ही नहीं किसी का सिलेक्शन। और आज इस बात को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। सोचो आप एक बार, तो आर्ट हो नहीं सकती वो आप किसी प्राइवेट फिल्म इंस्टीट्यूट अनुपम खेर वाले में चले जाओगे या कोई हमारे जैसा कोई फ्रॉड आदमी और खोल लेगा। यहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, जहां एक्टिंग सिखाई जाती है उसको खुद को एक्टिंग नहीं आती, ये पक्की बात है, लिख लेना कागज पे। जिसका स्कूल होगा ना उसको आएगी नहीं, वरना अमिताभ बच्चन सबसे पहले खोल लेता अपना स्कूल। अमिताभ बच्चन एक्टिंग स्कूल, 5 करोड़ में एक्टिंग सीखी है यहाँ पर। पहला सवाल ये। दूसरा, यशपाल भाई का मैंने एक जज्बा बता दिया। दूसरा था सब्जेक्ट चूज करना। सब्जेक्ट कितने गंदे चूज होते हैं, सब्जेक्ट का आदमी की अंतरात्मा ही बताती है। कौन सोच सकता था ये इतनी खूबसूरत फिल्म बन के आएगी, ये तो बोर हो जाएगी यार, यो के बनाने लग गया, यो तो इसमें क्या था, मैं जो रामपाल भाई ने बताया, लोगों ने बना दी। हमने भी एक फिल्म बनाई जनेती, कॉपी बिल्कुल चंद्रावल की। चंद्रावल में मेरा सीनियर था, मैं वेटरनरी कॉलेज से हूँ, उसका हीरो और उषा शर्मा, तो हम डबिंग पे थे, तो हमने एक जनेती फिल्म दी। मैं इसी भाई के पास एनएसडी में, एनएसडी के 2nd ईयर में था, मैं पहुंच गया इसके पास। बोला क्यों आ गया भाई? तो मैंने कहा फिल्म बना रहे हैं हरियाणा में। बोला इतनी जल्दी? बोला हाँ, इसलिए मेरे को। बोला फिर क्या प्रॉब्लम है? बोला हीरोइन नहीं है यार, हरियाणा में हीरोइन कहां से है? हीरो है, कॉमेडियन है, रूडे घट है। इसने कहा एक काम कर, कृष्णा बस कब है? बोला मतलब? चुपचाप कृष्णा बस चलती थी ना अपनी, बस स्टैंड चला जा और सीधा खा चला जा, घर चला जा, इसी बकवास फिल्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक सेंस है, कोई भी बना लेगा यार। फिर तो अब टीवी देखो, टीवी देखना, यूट्यूब देखना बड़ा आसान है। किसी भी आर्ट पे शिद्दत से काम करना, एक दबा के, स्काई इज द लिमिट, स्काई लिमिट है। शाम के शो के ही पैसे मिल जाते हैं, 1.5 2 लाख, 2 लाख तो ऐसे मिल जाता है। ये ले, कोई झूठ नहीं बोलना, एक्टिंग सिखाई जाती है, हमारे पास आ जाओ, हम करेंगे, प्रमोट करेंगे, कुछ है कौन है, जाके कर दो। ये 2 चीजें थी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके पेन को समझो। कोई दोबारा सब्जेक्ट नहीं उठाएगा, इतना आसान नहीं है सब्जेक्ट उठाना, कोई नहीं उठाएगा। वो कोई प्यार मोहब्बत पंजाबी फिल्म ले लांगे बदले, जट वाला चक्कर तो खत्म हो लिया, जट का मेरी जट, और वो भी खत्म हो लिया, मेरा कॉमेडी आ गई, वाहियात। अब कितने जाट हो गए, वो यो कौन समझ मारा, ठीक है कि भाई तेरी पैरा मेरा पैरा, मैं गोली मारूंगा, पिस्तौल मारूंगा। नो, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ये सैल्यूट है भाई, रामपाल भलारा, राजू मान, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने विश्वास पैदा किया। यशपाल भाई, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में चल रही थी वहां पर, उसको छोड़ के आना। मैं खुद था इसके साथ वहां पृथ्वी थिएटर में, वहां से इसके दिमाग में चलता 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 ये मैच्योर ही हो गया। इतनी वेब सीरीज हर जगह तो आदमी मांगते हैं। फिर यहां नेगेटिव बात, लगे बात आजकल यही रहने लग गया। क्यों? तुम्हारा घर है क्यों? ये किसका घर है? इसी का तो घर है, यही से तो गया था रामलीला करता करता, कहीं भी रह सके, उसका क्या बॉम्बे भी है। तो ये थोड़ी सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया यह बात, सबसे ज्यादा। तेरे के पेट में
मतलब काम कुम खत्म हो गया कि अब क्या जवाब दे? जवाब है ये फिल्म जवाब है, ये मूवी है जवाब। मैं ये कहूँगा, मैं पिछले 6 साल से देखता आया, मैं पिछले 6 साल में पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, सार्वजनिक में बैठा हूँ दिल से। ये दिल था आज यहाँ आने का। इतनी मेहनत, इतना सच्चा काम, इतना जुनून, भाई कमाल हो गया। लेकिन इतना ही जुनून अब दर्शकों को दिखाना है फिल्म देखने के लिए। कलाकार का काम तब पूरा होता है जब दर्शक उसको होंगे, उसके बिना कुछ नहीं है। कोई बातें करे जाओ, ये काम पूरा हो गया। अब काम तो दूसरा है दर्शकों का। जितने दर्शक पहुंच जाएं उतने कम, क्योंकि कमाल की फिल्म है। लेकिन कैसे पता चलेगा कमाल की फिल्म है? जब तक कोई देखेगा ही नहीं।